नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा हमारा वो काउंट इफ के ऊपर फार्मूला हम लोग बनाने जा रहे हैं। काउंट का फार्मूला का जो सीरीज है उसमें 5 फार्मूले ऐसे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो फार्मूला होगा वो काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक एंड काउंट इफ एंड काउंट इफ्स, ये फार्मूलेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसको आप लोग ध्यान से समझें जिससे कि काउंट का एक्चुअल में यूज़ क्या होता है वो आपको पता चल पाए। तो इसके लिए बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूलेज अभी हमारा काम करने वाला है। बहुत सिंपल फार्मूलाज मैं बताने वाला जा रहा हूँ जो कि बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगा। सो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काउंट। काउंट का मतलब जनरली हम लोग समझते हैं गिनती करना, किसी भी चीज़ को काउंट करना। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताऊं कि काउंट के वैल्यू में यहाँ पे मेरा कुछ डाटा हुआ है। जैसे कि अगर मैं इस डाटा को लूँ यहाँ से, तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, वैल्यू 6, यहाँ तक मैंने 6 वैल्यू लिया हुआ है, जिसमें कि 6 वैल्यू में एक जगह मैंने अल्फाबेट यूज किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि जब मैं काउंट का फॉर्मूला यूज करूंगा तो काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही काउंट करेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ यूज करते हैं तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला यूज करने से पहले आपको इक्वल का साइन यूज करना मैंडेटरी है। तो इक्वल का साइन लगाते हैं और लिखते हैं काउंट इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट, और यहां से रेंज लीजिए। जिस रेंज को भी आप काउंट करना चाहते हैं उस रेंज को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहां से वैल्यू 1 से लेके वैल्यू 6 तक को मैंने सेलेक्ट किया है। ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने 5 काउंट किया, जबकि यहां से लेकर के यहां तक वैल्यू है 6, लेकिन इसने काउंट कितना किया? इसने सिर्फ 5 वैल्यू काउंट किया। क्यों किया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, अल्फाबेट्स को काउंट नहीं करता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख देंगे तो वो उसको 6 कर देगा, लेकिन हमें यहाँ पे जो है वो अल्फाबेट्स ही रखना है और यहाँ पे दिखाना है आपको कि ये काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो वैल्यू को कैसे काउंट करता है। अभी आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो पूरे रेंज में जो भी वैल्यूज काउंट है, जिस सीरीज में जितना है उसने काउंट करके दिखा दिया। ये था आपका काउंट का फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। काउंटा का फॉर्मूला जो होता है ये हमें वैल्यू के साथ साथ जो अल्फाबेट्स होता है उसको भी काउंट करके बताता है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 6 वैल्यू है, इसमें नंबर्स भी है और इसके अंदर अल्फाबेट्स भी है। तो ये दोनों चीजों को काउंट करेगा। देखते हैं इज इक्वल टू काउंटा, और इसको आप रेंज ले लीजिए जहां से जहां तक है, ब्रैकेट कीजिए बंद एंड देन एंटर। सो सिंपल। यहाँ देखिए यहाँ पे इसने 6 वैल्यूज को काउंट किया है और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे आ गया ना, इसने वैल्यू और नंबर्स दोनों को काउंट करके इसने टोटल वैल्यू दिखा दिया कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, तो 6 है। तो काउंट और काउंटा में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड फार्मूला जो है वो है काउंट ब्लैंक। दिस वन, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का यूज होता है कि जिस रेंज में आप काउंट कर रहे हैं वहां पे कितने सेल ब्लैंक्स हैं, जो भी सेल ब्लैंक्स होंगे उन ब्लैंक सेल्स को काउंट करके आपको बताएगा। ठीक है ना। अभी देखते हैं, एक इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक एंड रेंज लीजिए यहां से लेकर के यहां तक जहां तक की, ब्रैकेट कीजिए बंद एंड देन एंटर। यहाँ पे वैल्यू आया 0। 0 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी सेल ब्लैंक कर दूं तो यहाँ पे नंबर्स जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर्स 1 आ गया। ठीक है ना। अभी आप इस पे डबल क्लिक करके आप देखिए कि जहाँ पे जो भी जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं वो दिखा रहा है। यहाँ पे नंबर 2 दिखा रहा है, इसका मतलब देखो यहाँ पे एक सेल तो ये खाली है और एक ही है, तो इसने 2 सेल ब्लैंक इसने काउंट किया, तो यहाँ पे नंबर्स 2 काउंट करके उसने आपको बता दिया है। तो ये था आपका काउंट, काउंटा एंड काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियोस को बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काउंट इफ। दोस्तों जब आप इफ की बात करते हो तो इफ जो होता है वो कंडीशंस को अप्लाई करता है कि कहीं पे भी अगर किसी भी तरीके का कोई भी कंडीशन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे इफ का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाटा समझिए, ये जो है ये सीरियल नंबर है, इसमें वर्कर नेम है, यहाँ पे इस वर्कर का क्या पोस्ट है, पोस्ट यानी कि क्या डेजिग्नेशन है।
यहाँ पे मैंने अटेंडेंस बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे मंडे टू संडे तक मैंने लिखा है। और यहाँ पे पी का मतलब होता है प्रेजेंट, ए का मतलब होता है अब्सेंट, और यहाँ पे एच का मतलब हॉलीडे, और कहीं कहीं मैंने एल भी लिखा हुआ है। एल का मतलब होता है, एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है आपका लीव। अगर आप लीव पे हैं तो वो लीव दिखाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे ये इसने यहाँ पे देखिए जैसे एल लिखा हुआ है तो ये लीव दिखाएगा। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम काउंट करके देखते हैं कि यहाँ पे ये टोटल डेज कितने हैं, यहाँ से मंडे टू संडे कितने डेज हैं। ये काउंट करने के लिए मैं काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट, यहां से लेकर के यहां तक जो है ये मैंने काउंट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर। ओह सॉरी, क्या किया मैंने? इज इक्वल टू काउंट ये ब्रैकेट लगाइए और यहां से लेकर के यहां तक आप काउंट कीजिए, ब्रैकेट ब्रैकेट बंद कीजिए एंड देन एंटर लगाइए। तो इसने दिखा दिया कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो है यहाँ पे 7 आ रहा है। डबल क्लिक कीजिए, आ जाएगा। अब इस रेंज में आपको प्रेजेंट डेज देखना है। तो प्रेजेंट डेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना होगा। इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट, और यहां से लेकर के ये पूरा रेंज जहां तक है वो वहां तक सिलेक्ट करें आप। फिर यहाँ पे कॉमा लगाएं, डबल कोड लगाएं। डबल कोड के अंदर क्या काउंट करना है आपको पी काउंट करना है। तो आपने पी लिखा, डबल कोड क्लोज कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट डेज आपको बता देगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पी जो है वो 5 है। देखिए जैसे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे इसने 5 पीस को काउंट कर लिया है। इस तरीके से ये सभी दिनों का जो है, सभी जितने भी यहाँ पे वर्कर्स हैं, इन सभी वर्कर्स का परसेंटेज इसने निकाल दिया। अब आपको देखना है एब्सेंट डेज। एब्सेंट डेज के लिए भी सेम, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप रेंज लेंगे और इस रेंज के अंदर कॉमा लगा के डबल कोड, और डबल कोड के अंदर ए लिखेंगे क्योंकि ए जो है वो एब्सेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डबल कोड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक दिन एब्सेंट हुआ है। डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे, तो इसने एब्सेंट डेज बता दिया। अब लीव डेज कि कौन कौन कितने दिन लीव पे रहा है, ये देखने के लिए भी आपको काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना होगा। इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट, यहाँ से आप ये पूरा आप रेंज लीजिए, कॉमा लीजिए, डबल कोड लीजिए और इसके अंदर एल लिखिए क्योंकि एल जो है वो लीव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर कीजिए। तो यहाँ पे इसका 0 डेज आया है। बाकी आप देखते हैं दूसरों का, यहाँ पे इसका 1 लीव है, यहाँ पे इसका भी 1 लीव है, यहाँ पे इसका 1 लीव है। तो इस तरीके से दोस्तों आप काउंट इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर वैल्यूज को अगर आपको काउंट करना है, वैल्यूज हो या कोई नंबर्स हो या कुछ भी वैल्यूज, जो भी आपके डेटा के अंदर है, अगर उसमें से किसी भी पर्टिकुलर चीज को अगर आपको काउंट करना है तो उसके लिए आप काउंट इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ये काउंट इफ्स का फॉर्मूला, और जब आपको पता है कि इफ्स के अंदर जहां पे भी ऐसा लगता है वहां पे डबल क्राइटेरिया यूज होता है, यानी कि मोर देन 1 क्राइटेरिया अगर आपको यूज करना हो तो उसके लिए हम इफ्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको काउंट इफ का फॉर्मूला बताने से पहले आपको डेटा समझा देता हूँ कि इस डेटा के अंदर क्या क्या रहा है। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम है, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा सेल्समैन है और किस सेल्समैन ने कौन सी चीजें कितनी बेची है। अब जैसे यहाँ पे संदीप है, उसने नोकिया का मोबाइल है, उसको बेचने का टारगेट उसके पास 30 रखा गया है और उसने यहाँ पे 32 क्वांटिटीज सेल कर दी है। तो यहाँ पे किसने कितनी बार टारगेट अचीव की है, नहीं की है, ये जानने के लिए हम इफ्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी काउंट इफ्स का फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखा हुआ है, संदीप, राहुल, मुकेश, दीपक, यहाँ पे उनके प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी के लिए जो है ना दोस्तों, यहाँ पे हमने सम इफ्स का फॉर्मूला, ये देखिए यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला लगा करके हमने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी निकाला है। अगर आपको सम इफ्स नहीं आता हो तो मेरा पिछले जो मैंने सम के ऊपर वीडियोस बनाया था उस वीडियोस को देखें, उसमें मैंने पूरी अच्छी तरीके से सम इफ्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। वहां से आप सम इफ्स अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं
नेक्स्ट पे चलता हूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने दिखाया है टारगेट अचीव और टारगेट नॉट अचीव। टारगेट अचीव का मतलब होता है कि इसने कितनी बार टारगेट को अचीव किया है और कितनी बार टारगेट को अचीव नहीं किया है, ये यहाँ पे मैंने निकालने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने लिखा है इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू काउंट इफ्स, यहाँ पे रेंज लिया है। रेंज क्या है? ये सेल्समैन का जो रेंज है, नाम जहाँ पे लिखा हुआ है वहां लिया गया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि यहाँ पे दूसरा रेंज लिया हुआ है जो इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का रेंज लिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये सेल्स क्वांटिटी है वहाँ इसका रेंज लिया हुआ है। और यहाँ पे हमने ये दिखाया है कि ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन 30 का मतलब होता है कि कितनी बार इसने 30 से ज्यादा प्रोडक्ट सेल किया है, ये निकालना है हमको। तो ये निकालने के लिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ इज इक्वल टू काउंट इफ्स, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे दिखा रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज हमारा ये एम्प्लॉय नेम है या सेल्समैन का नेम है। फिर उसने कहा कि क्राइटेरिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका क्राइटेरिया लगा लिया, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सा है? जहां पे हमने हमारा प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद यहाँ पे आपको फिर से कॉमा लगाना है और यहाँ पे प्रोडक्ट एज ए क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पे सम रेंज काउंट करना है कि भाई यहाँ पे इस एरिया से वो काउंट करेगा कि संदीप ने नोकिया मोबाइल का जो उसको टारगेट दिया गया था वो उसने कितनी बार अचीव किया है या कितनी बार अचीव नहीं किया। तो यहाँ पे हमने कितनी बार अचीव किया है ये जानने के लिए हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा के अंदर फिर डबल कोड लगाएंगे और डबल कोड के अंदर ग्रेटर देन 30 लिख करके डबल कोड क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो वो हमको बताएगा क्या गलती की हमने, इज इक्वल टू, यहाँ पे गलती कर दी, रेंज में गलती कर दी है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर से फॉर्मूला एक बार लिखते हैं, यहाँ पर रेंज इज इक्वल टू क्राइटेरिया रेंज 1, दिस ये जो है ये रेंज है, यहाँ पे कॉमा लगाइए ध्यान से, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्राइटेरिया लीजिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर सेकंड क्राइटेरिया रेंज लीजिए, फिर कॉमा लगा के क्राइटेरिया ये नोकिया प्रोडक्ट है ये लिया आपने, फिर कॉमा लगाया, फिर आपने सम रेंज लिया और सम रेंज ले करके आपने यहाँ पे कॉमा लगा के डबल कोड लिखा और डबल कोड के अंदर आपने ग्रेटर देन 30 लिखा, डबल कोड क्लोज किया एंड ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर। तो देखिए इसने यहाँ पे बता दिया कि इसने एक बार इसने टारगेट अचीव किया। यहाँ पे डबल क्लिक करके इन सब का जो है टारगेट अचीव कितनी बार किया है किसने वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे संदीप है, संदीप ने यहाँ पे नोकिया का मोबाइल यहाँ पे 32 यहाँ पे क्वांटिटी दिखा रहा है, टारगेट था 30 का लेकिन इसने 32 यहाँ पे भेज दिया, यानी कि यहाँ पे इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। उसके बाद दूसरी बार देखते हैं संदीप का, तो संदीप नोकिया यहाँ पे इसने सिर्फ 15 प्रोडक्ट बेचे हैं, यानी कि यहाँ पे इसने टारगेट अचीव नहीं किया है और इसके बाद कहीं पे भी इसमें संदीप नहीं है, यानी कि संदीप ने क्या किया है, संदीप ने सिर्फ एक बार टारगेट को अचीव किया है। तो यहाँ पे उसने एक ही नंबर में दिखाया है कि इसने एक ही बार अचीव किया है। अब यहाँ पे हम नॉन अचीव करते थे कि इसने कितनी बार अचीव नहीं किया है, इन्होंने इसको कितनी बार अचीव नहीं किया है वो देखते हैं। तो इसमें फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे जो आपने ग्रेटर देन लगाया हुआ है, यहाँ पे जो आपने ये ग्रेटर देन लगाया हुआ है, इस ग्रेटर देन को सिर्फ आपको लेस देन लगाना है और लेस देन अगर आप लगा देंगे तो वो नॉट अचीव, जितनी बार उसने अचीव नहीं किया होगा वो आपको दिखाएगा। तो अब इस फॉर्मूले को भी यूज करते हैं और देखते हैं कि इसने कितनी बार अचीव नहीं किया है। तो फॉर्मूला है इज इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज सेम है, नाम का क्राइटेरिया रेंज है, कॉमा लगाइए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेम यानी कि क्राइटेरिया फर्स्ट कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 जिसमें आपका प्रोडक्ट है, तो आपने प्रोडक्ट चूज किया, फिर आपने कॉमा लगाया है और फिर इसका भी रेंज लेना है जो कि ये नाम दिया हुआ है, फिर कॉमा लगाना है, इसके बाद सम रेंज क्या होता है,
मैंने पहले भी बताया था कि जहां से आप वैल्यू को काउंट कर रहे हो, तो ये है आपका सम रेंज। इस सम रेंज को आपने सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद डबल कोड लगाने के बाद अब यहाँ पे लेस देन लगाएंगे, लेस देन 30। पहले आपने ग्रेटर देन लगाया था, इस बार आप लेस देन लगाएंगे, डबल कोड क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज लगा करके आप एंटर प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे इसने नॉट अचीव निकाल दिया। नॉट अचीव का मतलब कि इसने जो है टारगेट को पूरा नहीं किया। आपने डबल क्लिक करके देखा तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इसने एक बार टारगेट अचीव नहीं किया, राहुल ने 2 बार अचीव नहीं किया, मुकेश ने 2 बार अचीव नहीं किया, दीपक ने भी 2 बार अचीव नहीं किया। अच्छा एक बार देखते हैं, ये राहुल है, यहाँ पे राहुल ने यहाँ 12 सेल किया है। अगर मैं इस 12 को 35 कर दूं तो आप देखिए यहाँ पे टारगेट अचीव में 1 आ जाएगा और नॉट अचीव में भी 1 आ जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली इसको अपडेट किया। अगर मैं यहाँ पे दीपक ने 1 बार अचीव किया है और 2 बार अचीव नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे दीपक को 39 की जगह 40 कर दूं तो आप देखिए यहाँ पे जो अचीव टारगेट है वो 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने टारगेट को अचीव किया 2 बार और यहाँ पे टारगेट को अचीव नहीं किया 1 बार। यानी कि अब अगर आप इस डाटा में कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों ये काउंट के फॉर्मूले का सीरीज था जिसमें मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले, ये 5 के 5 फॉर्मूले समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियोस को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों को, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस चीज को समझ सके और सीख सके। थैंक यू वेरी मच।